नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीटेक सीएसई से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करने का प्लान कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। बीटेक में कोर सीएसई यानी मेन सीएसई जो ब्रांच है, ये सबसे टॉप पे क्यों बनी हुई है, क्यों इस ब्रांच को बेस्ट ब्रांच माना जा रहा है और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ब्रांच में क्या स्कोप है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। सेकंड, बीटेक में जो कोर सीएसई ब्रांच है, इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। स्पेशली अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर आरजीपीवी एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, आपने एडमिशन ले लिया है गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, तो आपको टोटल सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल में आज मैं आपको समझाऊंगा। और थर्ड जो है, अगर आपको गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो गेट एग्जाम में जो है, जैसे कि सीएसई के अंदर नई ब्रांच आपको देखने को मिलेंगी, एआई, एमएल, डेटा साइंस, तमाम तरीके की ब्रांच है। तो गेट एग्जाम जो है सिर्फ और सिर्फ सीएसई ब्रांच मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच और आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ही होता है ना। अदर ब्रांचों के लिए अभी नहीं हुआ है, आगे का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अभी तो नहीं है, ये भी चीज आज मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आरजीपीवी एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं, अगर आप वहां से बीटेक करते हैं तो उनका सिलेबस और गेट एग्जाम का जो सिलेबस है वो कितना मैच करता है, मतलब 100% जो सिलेबस है वो मैच करता है, ये विद प्रूफ जो है आज मैं आपको दिखा दूंगा। इसलिए जो है आरजीपीवी एफिलिएटेड जो कॉलेज है उनसे बीटेक करने का एडवांटेज होता है। तो सभी चीजें समझने वाले हैं डिटेल में। और आरजीपीवी मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिससे एफिलिएटेड पूरे मध्य प्रदेश में अराउंड 200 कॉलेज हैं। और एमपी का जो नंबर 1 कॉलेज है SGSITS, ये भी आरजीपीवी एफिलिएटेड कॉलेज है जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है। तो बात करते हैं, जैसे कि सामने आप देख पा रहे होंगे, गेट एग्जाम जो है इसे आईआईटीज कंडक्ट कराते हैं। देखिए, हर एक बच्चे का ख्वाब होता है कि 12th के बाद JEE दे, मेंस एडवांस दे के जो है आईआईटी में जाके बीटेक करे, लेकिन हर बच्चा नहीं कर पाता है। तो सेकंड आपको चांस मिलता है जब आप बीटेक करें, तो बीटेक के साथ जो है आप गेट की प्रिपरेशन करें। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है बेसिकली। इसके बहुत एडवांटेज है, इसमें मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कभी और आपको बताऊंगा कि गेट के कितने एडवांटेज है। गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट कंपनीज में भी इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं और आप अपने रिज्यूम में जो है वेटेज बढ़ा सकते हैं अगर आप गेट एग्जाम जो है निकालते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जो आप 4 साल में पढ़ेंगे आरजीपीवी एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो सिलेबस आप पढ़ेंगे वही पूरा सिलेबस 100% वही सिलेबस होता है। सिर्फ आपको जो है 5-6 अच्छे सब्जेक्ट करना होंगे और आप फाइनल ईयर में जो है या थर्ड ईयर से जो है आप गेट एग्जाम दे सकते हैं और इसको क्रैक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसी ब्रांच में जो है आपको देखने को मिलेगा, मतलब सीएसई ब्रांच में। बाकी कोर ब्रांच अलग है, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, इन सब में जो है गेट का आपको पूरा पेपर मिल जाएगा, लेकिन एआई, एमएल, डेटा साइंस, ये सब ब्रांच अभी इंक्लूड नहीं हुई है ना। अब देखिए, गेट एग्जाम में जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनीज को वेटेज देती हैं अगर आप निकालते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर हैं जिसमें आप देख रहे होंगे कि इसरो, डीआरडीओ है ना, उसके बाद बहुत सारे पीएसयूज हैं, पब्लिक सर्विस यूनिट्स जो हैं, आप सर्च कीजिएगा, बहुत सारी स्टेट की गवर्नमेंट जॉब है जो कि गेट में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और डायरेक्ट जॉब मिल सकती है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो अगर आपने गेट एग्जाम क्रैक किया है तो फॉरेन की यूनिवर्सिटी से आप एमएस वगैरह कर सकते हैं। आईआईटीज, एनआईटी से जो है आप मास्टर कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, एमटेक भी आप कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन के साथ, ये भी चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको पीएचडी करना है तो गेट एग्जाम रिक्वायर्ड होता है। तो तमाम चीज़ें हैं बेसिकली जो गेट के एडवांटेज है, और इसमें कुछ अलग आपको नहीं करना है। यही जो सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं सब्जेक्ट को आपको जो है अच्छे से पढ़ना है, जो कि आरजीपीवी एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं जो कवर करते हैं पूरे सिलेबस को। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, फाइनल ईयर में आपको एग्जाम देना है तो क्वेश्चंस लगाना है और निकल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास एक प्राइवेट जो कंपनी है उसमें जॉब तो रहेगी डेफिनेटली। तो देखिए, ये पूरी चीज आप समझ पाए होंगे कि सिर्फ जो है सीएस और आईटी ब्रांच में ही जो है गेट का एग्जाम होता है, नई ब्रांचों में नहीं है। तो अगर आप नई ब्रांच का लेने का प्लान कर रहे हैं और आपको गेट की एग्जाम की तैयारी करना है तो इस चीज को जरूर आप जो है ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए मैंने आपको बताया कि फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीएसई ब्रांच का क्या स्कोप है। देखिए, अगर आपका फैमिली इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, आपका फैमिली बजट इतना ज़्यादा नहीं है कि आप 3-4 साल जो है सर वैसे ही कुछ किए आप जो है सर्वाइव कर पाएँ, या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, मतलब इस टाइप से बहुत से लोगों की फैमिली इनकम इतनी अच्छी नहीं होती है। कुछ लोग चाहते हैं कि 4 साल बाद उनको तुरंत जॉब मिल जाए,
तो सिर्फ सीएसई की ऐसी ब्रांच है अभी प्रेजेंट सिनेरियो, अभी प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपको तुरंत जॉब दिला सकती है। सीएसई में साथ ही साथ हायर पैकेज भी मिल सकता है। मतलब अभी प्रेजेंट कंडीशन में सीएस और आईटी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें पैकेज भी बहुत लमसम आपको मिल जाता है। उसके बाद बहुत सारी सीएसई की कंपनी है। जब से डिजिटल युग हुआ है, कंप्यूटर युग हुआ है और अभी 4G आ चुका है तो 5G अब आने वाला है, तो पूरा जो है एडवांसमेंट होने वाला है। डेफिनेटली टेक्नोलॉजीज चेंज होगी तो उस पर बेस्ड सभी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट और बढ़ने वाली है कंपनियों की और तमाम चीज़ों की। साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर चला है, ये चीज़ भी आप समझ पाए होगे सीएसई में। और एक सिटिंग वाली जॉब होती है। इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा टफ होता है, मैकेनिकल, सिविल, इन सब ब्रांचों में जो है काम करना। ऐसा नहीं है कि ब्रांच अच्छी नहीं है, लेकिन एक लाइफ जो होती है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एक ऑफिस में आपको बैठ के सिटिंग में सॉफ्टवेयर पर काम करना है, तो उस टाइप का अगर आप कल्चर चाहते हैं और साथ ही साथ ग्रोथ चाहते हैं, पैकेज अच्छा चाहते हैं, सैलरी अच्छी चाहते हैं, तो डेफिनेटली जो है आप सीएसई ब्रांच ले सकते हैं। और कोर सीएसई ब्रांच जो है, इसी में अभी जो है सबसे ज़्यादा जो है आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेगा और कंपनियों का जो रुझान है कोर सीएसई में ही जाता है। कोर सीएसई के साथ आप एआई, एमएल, डेटा साइंस और तमाम जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं ये आप कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। फॉरेन की कुछ वेबसाइट्स हैं और अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो आईआईटीज़ में एनपीटीईएल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कराता है, तमाम तरीके के सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे, तो ये सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। और जो आरजीपीबी का सिलेबस है इसमें आपको बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे जो अभी, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, मशीन लर्निंग है, तमाम तरह की चीज़ें आपको पढ़ने को ऑलरेडी मिलेंगी, तो कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब जो है हम आरजीपीबी एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं उसके सिलेबस को जानने वाले हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है और गेट एग्जाम में जो है इन सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से सब्जेक्ट जो है आपको मैच करेंगे। तो सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है सेकंड ईयर से मैंने सब्जेक्ट उठाए हैं। जैसे ही आप सेकंड ईयर में पहुंचेंगे यानी थर्ड सेमेस्टर में आप पहुंचेंगे तो ये सीएसई यानी कोर सीएसई के सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख पा रहे होंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में जो है आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने को देखने को मिलेंगे। डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल सिस्टम है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, जो कि पूरी मेथोडोलॉजी जो है आपको बताया जाता है इसमें। बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट माने जाते हैं। इन सब्जेक्ट को जो है आप गूगल पर डाल के सर्च कर सकते हैं कि इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, तब आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं आप देख पा रहे होंगे, डेटा स्ट्रक्चर और डिजिटल सिस्टम, ये दोनों जो है गेट में कवर होते हैं। एक एक पूरे जो है पूरा सिलेबस दे रखा है। तो ऑब्वियसली आप जो है मतलब सेकेंड ईयर से गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट आपके यहीं कवर हो गए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम है, तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो जो है आप इसमें जो है इसके सिलेबस में कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे ही आप 4th सेम में पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो है आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है इसके बारे में नॉलेज लेना होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उसकी नॉलेज आपको मिलेगी। एनालिसिस, डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम, इसकी भी जो है आपको ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। तो ये कोर सीएसई के सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोर सीएसई में जो है एक तो ये सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके बाद 4th है, 5th नंबर है। और इसमें गेट एग्जाम में जो है ये पूरा आपका सब्जेक्ट आता है और साथ ही साथ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये पूरा सिलेबस जो है आपका कवर हो रहा है। तो 4 सब्जेक्ट जो है आपके सेकेंड ईयर में कवर हो गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे ही आप 5th सेम में पहुंचेंगे तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ये पूरा सब्जेक्ट कवर है। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी पूरा सब्जेक्ट जो है आपका कवर हो जाता है। उसके बाद देखिए आरजीपीबी एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं इसमें एडवांटेज क्या होता है, इसमें जो है डिपार्टमेंट इलेक्टिव होता है, सब्जेक्ट होते हैं और उसके बाद ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये सब्जेक्ट क्या है, इन चीज को समझ लें। तो डिपार्टमेंट इलेक्टिव जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 3 सब्जेक्ट हैं और उसके बाद ओपन इलेक्टिव में 3 सब्जेक्ट हैं। तो आपका इंटरेस्ट जिसमें है वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं और उसका एग्जाम आपका होगा। पूरे उस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज रहेगी, जैसे कि डेटा एनालिटिक, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी किसी को पसंद है तो वो सब्जेक्ट ले सकता है। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, जैसे कि आपने देखा होगा, समझा होगा कि जो पैटर्न हम रिकॉग्नाइज करते हैं उसके बारे में। इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि एडवांस फॉर्म है, और उसके बाद इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब्जेक्ट पर। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करें आपके इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये बहुत एडवांटेज वाला काम है आरजीपीबी के अंदर। उसके बाद लिनक्स आप पढ़ोगे, पाइथन आप पढ़ लोगे,
है ना, जो कि आप लिनक्स पे ही सभी चीज़ें बेस्ड होती हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह तमाम चीज़ें, और पाइथन इसका भी आपने नाम सुना होगा, माइनर प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, तमाम चीज़ें और भी रहेंगी। तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे होगे कि 6 सब्जेक्ट अभी कवर हो चुके हैं 5th सेम तक। आगे अगर हम बात करें तो 6th सेम में जैसे ही आप जाएंगे तो मशीन लर्निंग इसमें आ गया, मतलब आपको अलग से जो है मशीन लर्निंग जो है सब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, ये इसी में आप पढ़ लोगे, है ना। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क आप इसके बारे में पढ़ोगे। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट इलेक्टिव आ गया है और ओपन इलेक्टिव आ गया है, ये 2 सब्जेक्ट तो आपके रहना ही है। और फिर इसमें जो है आप देख पा रहे होगे ये पूरा सब्जेक्ट गेट में कवर है, और इसमें डिपार्टमेंट इलेक्टिव में जो है कंपाइलर डिजाइन जो है ये भी आपका गेट में कवर है। तो यहाँ पर आप एडवांस कंप्यूटर ये पढ़ोगे सब्जेक्ट, उसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स और विजुअलाइजेशन ये पढ़ लोगे, कंपाइलर डिजाइन आप पढ़ लोगे। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। तो अगर आपकी गेट की तैयारी करना है तो इसको आप चूज कर लें। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ये तमाम चीजें आपको ओपन इलेक्टिव में मिलेंगी, तो इसमें भी आप कोई एक सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट कर सकते हो। तो काफी ज्यादा जो है इसका एडवांटेज देखने को आपको मिलता है। और मशीन लर्निंग जो है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है आपका, तो इसको जो है आप ऑब्वियसली कवर कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी भी इसके अंदर आ गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे फिर जो है आपका गेट में ये एक सब्जेक्ट कवर हो रहा है आपका सीएसई ब्रांच में, 7 सेमेस्टर का है। और 7 सेमेस्टर में आपको डिपार्टमेंट इलेक्टिव और साथ ही साथ ओपन इलेक्टिव भी जो है पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पर डिपार्टमेंट इलेक्टिव में 4 सब्जेक्ट हैं, कोई एक सब्जेक्ट जो है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग आप पढ़ सकते हो। डीप लर्निंग जो कि आपने देखा होगा, काफ़ी अभी इसका एडवांटेज, मतलब इसी का स्कोप चल रहा है डीप लर्निंग का। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर ओपन इलेक्टिव में भी बहुत सारे मेन सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो ये मतलब इसलिए आरजीपीवी को जो है बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें तमाम सभी चीज़ें कवर हो जाती हैं। आपको एक्स्ट्रा जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और इंडस्ट्री में इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है बेसिकली, है ना। तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद जैसे ही आप 8 सेमेस्टर में जाएंगे तो आईओटीज जो आप अलग से एक ब्रांच बना दी गई है इसमें, तो आईओटीज इसी में आपको पढ़ना है। फिर जो है आपको डिपार्टमेंट इलेक्टिव आ जाएगा, ओपन इलेक्टिव आ जाएगा। आप जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इस पर अलग से इंजीनियरिंग कराई जा रही है, लेकिन इसी में आपका इसी का पार्ट है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि जिसका बहुत अभी चल रहा है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, है ना। हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे कि मैंने बताया आपको ओपन इलेक्टिव में, फिर आप जो है कुछ जो चीज़ें चाहें वो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इमेज प्रोसेसिंग होता है, कंप्यूटर विजन होता है, ये तमाम तरीके के मेन सब्जेक्ट हैं। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें जो है आप उसको लेके अपनी डिग्री में उसको मेंशन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली सभी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं और आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कोर सीएसई ब्रांच को जो है अच्छा माना जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे 100% जो है पूरा सीएसई का जो सिलेबस है वो पूरा जो है कवर होता है। पूरा 100% सीएसई का सिलेबस इसके अंदर कवर हो जाता है। तो आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे आरजीपीवी एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं उनसे बीटेक करने का क्या एडवांटेज है। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और कोर सीएसई का ये एडवांटेज है कि आपको जो है गेट की भी प्रिपरेशन इसमें मिलती है, और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ प्रेजेंट अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो कोर सीएसई में ही सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप जैसे कोई दूसरी ब्रांच ले रहे हैं, एआई, एमएल, डेटा साइंस, आईटी वगैरह, तो कोशिश कीजिए कि आपको सीएसई ब्रांच मिल जाए। मतलब देखिए, मेरा ये कहना है कि आपको किसी फलाना कॉलेज में हो सकता है कि कोई दूसरी ब्रांच मिल रही हो, लेकिन उसके पैरेलली अगर आपको किसी कॉलेज में सीएसई ब्रांच मिल रही है और जहाँ का प्लेसमेंट अच्छा है, सभी चीज़ें अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसके साथ जाना चाहिए, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो। ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मैकेनिकल, सिविल, ईसी ब्रांचों में जाना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपनी ब्रांच को छोड़ के दूसरी ब्रांच में जाएँ। आपका इंटरेस्ट इन ब्रांचों में है तो आप ये लीजिए। मैकेनिकल, सिविल, ईसी वाला बच्चा स्पेसिफिक बच्चा होता है जिसका शुरू से ही इंटरेस्ट होता है कि वो उसमें जाना है। साथ ही साथ जिसके फैमिली का विजन होता है या फिर उनके फैमिली का कुछ बिजनेस होता है, तो उनको मालूम होता है कि हमें मैकेनिकल, सिविल, ईसी, डबल ई जो तमाम ब्रांचें हैं इसमें इंजीनियरिंग करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो भैया इस ब्रांच में ही ले लो एडमिशन, या फिर ऐसा वैसा, उनको कुछ आइडिया नहीं होता है। तो पहले से ही डिसाइड करें कि किस ब्रांच में जाना है, और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी इन सब चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाह रहे हैं तो कोर सीएसई में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।